हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो अभी हमारी पॉलिटी सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट जो करवाया था पीवाईक्यू एनालिसिस, वहाँ पे हमने ईपीएफओ जो 2025 का पेपर हुआ है वो किया था। अभी नेक्स्ट हमारा आता है यूपीपीसीएस का पेपर अभी तो हुआ था अक्टूबर नवंबर में। अभी 3 दिसंबर के आसपास यहाँ पे उनका रिजल्ट आया हुआ है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे पेपर के अंदर जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉलिटी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से पूछे हुए हैं और उन्हीं से मैचिंग करते हुए क्वेश्चन हमें कहाँ मिले हैं, ईपीएफओ पेपर के अंदर। मोस्ट अगर यूपीपीएससी इसका पेपर देख रहे हो तो वहाँ पे जो टिल्ट मिलेगा ना वो जियोग्राफी भर भर के पूछी हुई है। बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है। सो या लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट आर नॉट करेक्टली मैच। पहले तो नॉट करेक्टली पूछा हुआ है, तो इनको पेपर को पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अभी पार्ट यहाँ पे क्या है, 4A। तो हमें पता है 4A के अंदर हमारी कौन सी आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, राइट। फिर है हमारे पास में 6, पार्ट 6 के अंदर हमारे पास में से अभी देखो ये जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ और स्टेट वाला, ये डिट्टो का डिट्टो उठा के उन्होंने, मतलब अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम वहाँ पे पूछा हुआ है ईपीएफओ के पेपर में। फिर आता है हमारे पास में पार्ट 9 दिया हुआ है, पार्ट 9A और पार्ट 9B इस तरीके से आता है। तो पार्ट 9 हमें पता है किसके लिए आएगा, पंचायती राज सिस्टम के लिए आता है हमारे पास में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे, है ना, तो कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 3, ये वाला। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनानी है तो कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन, ठीक है, कि राज्यसभा पास करेगी रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज। ये बिल्कुल ही सही है, हमें पता है सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। फिर आता है रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी, देखो यहाँ पे मस्ट बी पास्ड बाय राज्यसभा, ओके, बाय 2/3 मेजोरिटी, कि हाँ ठीक है 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए होती है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कि टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है हमारे पास में प्रेजेंट, हमारे पास में कि जितने भी मेंबर हैं, है ना, उन सब का ही हमें 2/3 चाहिए। लेकिन वहाँ पे किसकी चाहिए होती है, हमें पता होना चाहिए किसका चाहिए होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3 हमारे पास में चाहिए होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास में बी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आएगा, डी। फिर देखो यहाँ पे की बात की हुई है म्यूनसिपैलिटीज़ की। म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अगर हम देखोगे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, द एलिजिबल एज टू बी अ मेंबर और द म्यूनसिपैलिटी इज़ 25। अच्छा भाई ये बताओ, अगर इसके लिए 25 है, ठीक है, कि लोअर जो स्टेटा है हमारे पास में वह उसके लिए 25 है, तो फिर राज्यसभा लोकसभा के लिए कितना होगा, अगर लोकसभा के लिए उससे ज़्यादा होगा तो फिर राज्यसभा के लिए कितना होगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो पीआरआई जो सिस्टम है हमारा, तो वहाँ पे पंचायत के लिए 21 साल है ना। तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के लिए भी तो 21 साल होनी चाहिए ना हमारे पास में, 25 साल लोकसभा के लिए होती है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इन द म्यूनसिपैलिटी इज रिजर्व फॉर द वुमेन। बिल्कुल सही है कि वुमेन के लिए हमने कितना करा हुआ है, 1/3 करा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर किसका, क्या आएगा, आंसर आएगा सी, ओनली 2 स्टेटमेंट। अभी अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास में, वैसे तो अगर आप देखोगे तो किसका हिस्सा होता है हमारे पास में, ये हिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, मैं आई थिंक गलती से यहाँ पे आ गया ये, बट ठीक है इसको हम लास्ट में करेंगे, राइट। अभी अगर देखें हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे स्टेट, अभी ये देखो स्टेट का जो अगर हम करते हैं ना, तो यूनियन एंड टेरिटरी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उसका पार्ट है हमारे पास में। अभी मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता है ये, कि मेरे को नहीं पता कि ये कब कब बना हुआ है हमारे पास में, है ना,
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एरिया के बेसिस पे है कि एरिया जो है उसके बेस पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे पास में क्या, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जैसे मैं बता रही थी कि जो जियोग्राफी वाला सेक्शन है ना वो भर भर के पूछा हुआ है, एनसीईआरटी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एरिया के बेस वाला क्वेश्चन है ना। तो आई थिंक ये भी गलती से इधर आ गया है, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना कि मान लो आपको नहीं भी आते हैं तो उनको हम किस तरीके से करेंगे, राइट। फिर हमारे पास में आता है, देखो पैक है ना, ये हमारे पास में जो पार्लियामेंट्रीज कमेटी होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो सबमिट करती है रिपोर्ट को टू द लोकसभा, है ना। मोस्टली अगर आप बात करोगे जितनी भी कमेटीज़ होती है ना वो डायरेक्ट लोकसभा को क्या करती हैं, प्रेजेंट नहीं करती हैं। जैसे यूपीएससी का भी हो गया, यूपीएससी रिपोर्ट देता है, राइट। स्टेट पब्लिक सर्विस भी रिपोर्ट जाती है स्टेट लेवल पे, तो वो किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन यहाँ पे अगर आप पैक का बात करेंगे तो वो किसके पास जाएगी, हमारे पास में स्पीकर के पास, और वो स्पीकर जो है वो फिर टेबल करेगा यहाँ पे किस में, लोकसभा के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये गलत हो जाती है। फिर आता है बी कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, कि पैक कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम दी, किसके पास में, राज्यसभा के पास में, है ना। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ना हमारे पास में कि लोकसभा के अंदर हमारे पास कितने होने चाहिए, 15 मेंबर, और राज्यसभा के अंदर हमारे पास में कितने होने चाहिए यहाँ पे 7 मेंबर। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास में गलत हो जाएगा, है ना। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 लोकसभा में कितने होते हैं हमारे पास, 15 मेंबर्स होंगे, और जो राज्यसभा है हमारे पास में उसमें कितने होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में आएगा बी, नाइदर 1 और नाइदर 2। फिर आता है हमारे पास में कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है हमारे पास में, वहाँ से क्वेश्चन आया है कि प्रीएम्बल के अंदर में कौन से वर्ड है उनको इंसर्ट करा गया था। तो ये तो वैसे भी इजी है ना, कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डी, 1 और 2। अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में असर्शन से वाले क्वेश्चन। इसके अंदर में काफ़ी असर्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं, ऑलमोस्ट जो 40-50 क्वेश्चन है वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पे देखो ये PLI से है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज़ असेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की बात करिए कि उसके लिए हमारे पास में क्या है, PLI है ना, कि जो स्टेट टायरनी है हमें उसको कम करना है। और वो कब होगा, जब रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा। और रूल ऑफ लॉ फॉलो करवाने के लिए हमारे पास में स्पेशल प्रोसीजर आता है जो कि है हमारे पास में PLI। अभी यहाँ पे बी स्टेटमेंट है कि PLI है वो प्रोवाइड करती है इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू सोशल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है ना, इसमें कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा कि हमारे पास में जो हमारे वीकर सेक्शन जो है उसको अपलिफ्टमेंट की बात करी हुई है, उसकी जो सोशल जस्टिस के एक्सेस की बात करी हुई है। तो इसका ये बिल्कुल सही है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी क्या ये यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट करती है कि नहीं, है ना, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो ये बिल्कुल ही सही है। इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा कि डी, कि बोथ A and 2 आर ट्रू एंड R इज़ द रीज़न फॉर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। अब इसको ना कैसे करना है, अभी यहाँ पे बी बिकॉज लगा के देखो यहाँ पे इधर कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड अफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ इंडिया। अभी कुछ गलत लग नहीं रहा इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में क्या, डी। अभी है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंटल कहाँ पे है हमारे पास में, USA के अंदर। अभी सेकेंड स्टेटमेंट ये आ रहा है रीज़न के अंदर, बिकॉज इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर ही ये होता है ना कि एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होएगा किसके, लेजिस्लेचर के। तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी। ओके, फिर हमारे पास में आता है क्या यहाँ पे, फजल अली कमीशन। अभी ये फजल अली कमीशन है ना, ये भी वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर ही बनी हुई है हमारे पास में। लिंग्विस्टिक कमीशन के लिए ये बनी, सबसे पहले बनी कब थी, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1953 के अंदर में हमारे पास में। अभी इसके अंदर है ना 3 मेंबर्स आते हैं, एक तो फजल अली खुद साहब है जो कि हमारे पास में चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पे, और 2 आते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन कि आपको नहीं आता, तो हमें पता है कि यहाँ पे इससे पहले ना JVP कमीशन बनी थी,
जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और पी सीतारमैया। तो यहाँ से देखो थर्ड स्टेटमेंट तो ये कट खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अभी थर्ड कट गया, ये हो गया हमारे पास में। अभी बचते हैं हमारे पास में क्या, 2, 4 एंड 1 एंड 2। अभी इसका मतलब 2 तो सही है हमारे पास में, है ना, के एम पानीकर आएंगे यहाँ पे हमारे पास में, और साथ में कौन आते हैं, एच एन कुंजरू साहब, ये 2 आएगा। लेकिन जो के टी है ना, के टी शाह कमीशन जो है वो अलग कमीशन होती है हमारे पास में, तो उसको यहाँ से मिक्स नहीं करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में बी, 2 एंड 4। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, देखो वही फाइनेंशियल कमिटीज़, है ना, ये सीडीएस में भी बहुत बार पूछा गया है हमारे पास में। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ अभी देखो नहीं पता कि कौन कौन सी आती है, बट जहाँ पे भी फाइनेंस की बात हुई है किसी भी तरीके के, है ना, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे पार्लियामेंट से, कोई भी फाइनेंस कुछ भी है उससे रिलेटेड हमारे पास होना चाहिए। तो हमें पता है पैक, है ना, वो भी फाइनेंसिस देखती है। एस्टिमेट कमेटी हमारे पास में बजट एस्टिमेट देखती है। जो कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो किसके लिए होती है हमारे पास में, पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब यहाँ पे जो कंपनीज वगैरह होती हैं उनके लिए होती है ये। तो ये भी है, तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा क्या, बी, ए वन, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर हमारे पास में देखो यहाँ पे है कमेटीज़, ये मैंने करवाया भी था कि इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास में। सबसे पहले आती है यूनियन कमेटी, ठीक है, फिर आती है रूल ऑफ प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड हमारे पास में फंडामेंटल है। अभी मान लो किसी को ये नहीं पता कि कौन कौन से, अभी ये इतना तो सबको पता होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसका आंसर हमारे पास में बी आर अम्बेडकर जी है, कि वो उसके चेयरमैन जो थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इसका देखो यहाँ पे सीधा सीधा सी का देखोगे तो सब में थर्ड दिया हुआ है, कि भाई इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अभी सबको पता है कि भाई रूल ऑफ प्रोसीजर किसके लिए होते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट के लिए होंगे, है ना, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी हमारे पास में उसके रूल ऑफ प्रोसीजर। तो हमें पता है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, उसके प्रेसिडेंट बने थे। तो उस हिसाब से इसको ऐसे लगा के चलो कि बी का हो जाएगा 1। अभी बी का 1 देखो कि इसमें आ रहा है, या तो ए के अंदर आ रहा है या फिर हमारे पास में सी का, है ना। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो डी भी कैंसिल हो गया और बी भी कैंसिल हो गया। अब 50-50 बच गया। अभी यूनियन जो कमीशन होती, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, वो हमारे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर बनी थी। तो ए का आ जाएगा 4, एंड हमारे पास में जो सब कमेटी थी वो जे बी कृपलानी के अंडर बनी थी। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सी, राइट। फिर हमारे पास में आता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम में टेन्योर की बात हुई है हमारे पास में, टेन्योर ऑफ द PRI इंस्टीट्यूशंस शाल बी ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, कुछ गलत लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। फिर देखो PRI आउट ऑफ द सीट रिजर्व, जितनी भी सीट रिजर्व है उसमें से 1/4 सीट। अभी भाई 1/4 कैसे आएगा यहाँ पे, है ना, 1/3 होना चाहिए, राइट। अभी हमें, अगर आपको पता है, जो अभी लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें भी लोकसभा में कितना था, 1/3, म्यूनसिपैलिटी में हमें पीछे पड़ा है अभी अभी, वहाँ पे भी कितना था, 1/3। तो फिर सब में 1/3 है, तो फिर यहाँ पे 1/4 कैसे आ जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ओनली 1 एंड, ठीक है। फिर देखो अभी यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, 8 स्केड्यूल से, ठीक है। अभी देखो पेपर के अंदर ए स्केड्यूल दिया हुआ है उन्होंने, किससे, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। फिर आगे ही पेज में इस जो ये क्वेश्चन है ना, इससे नेक्स्ट वाले पेज में ही ना हमारे पास में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आपको वो आंसर खुद ही दे रहा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पेपर इतना अच्छा बनाया हुआ है ना कि नंबर आने ही चाहिए बच्चों के। अभी इसमें आता है 8 स्केड्यूल जो है हमारे पास में लैंग्वेज। अभी यहाँ पे देखो सीधा सीधा दिया हुआ है बी, है ना, कौन सी है, नेपाली, फिर डोंगरी, फिर बोडो एंड भोजपुरी। भाई भोजपुरी अगर नहीं भी आती है किसी को, तो भोजपुरी जो है वो एक डायलेक्ट है हमारे पास में, है ना, लैंग्वेज अभी उसको ऐड नहीं करा हुआ है हमारे पास में। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, है ना। जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी ना, वो उसके अंदर हमारे पास में 4 ऐड हुई थी, बोडो, डोंगरी, नेपाली और संथाली थी शायद, है ना। वो BDMS आता है, मैंने तो इसको ऐसे याद करा हुआ है, BDMS, मैथिली और संथाली। तो इसको है ना, ये जो है हमारे पास में नेपाली भी है, लेकिन इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए बी, सिर्फ जो ओनली 4 है, इसका मतलब भोजपुरी हमारे पास में ऐड नहीं हुई है अभी तक। फिर हम करते हैं नेक्स्ट वाला कि देखो यहाँ से सीधा सीधा देखो, अभी 8 स्केड्यूल के अंदर कौन सा आएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड,
ठीक है, ये हमें यहाँ से इस क्वेश्चन से ही मिल रहा है, पेपर से ही मिल रहा है हमें, हमें नहीं भी आता तो भी, है ना। तो बी का आंसर हो जाएगा 1। अभी बी का आंसर 1, यहाँ पे भी देखो 1। अभी इसका मतलब सी कैंसिल एंड डी कैंसिल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है सिर्फ ये अभी तक हमारा, हमें मेरे को कुछ नहीं आता मान लो, उसकी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ 10th शेड्यूल है ना। अभी अगर किसी ने पॉलिटी कुछ थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो उसको ये पता होता है कि 10th शेड्यूल में हमारी डिसक्वालिफिकेशन की बात हुई है मिनिस्टर्स की, जो कि हमारे 50 जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1985 के अंदर, वहाँ पे ऐड हुआ था। तो डी का आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखो डी को मैच करेंगे 2 से, है ना। अभी यहाँ पे देखो डी को मैच करा 2 से, यहाँ से, तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी निकल के आ रहा है हमारे पास में, राइट। अभी मैंने देखो पढ़ा भी नहीं है पूरा क्वेश्चन, अभी मैंने अभी 2 बचे हुए हैं मेरे पास में, 7 और 9। अभी 9 जो है हमारे पास में वो कुछ ऐसे एक्ट्स की बात करता है जो कि हमें पार्लियामेंट जो है उनको अलग करके रखती है। जैसे जमींदारी के एक्ट हो गए, है ना, उनके अंदर क्या था, पहले जुडिशल रिव्यू की पावर नहीं थी, बट 1970 के बाद में जुडिशल रिव्यू की पावर दे दी गई है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे सी का 4। और हमें बच गया 7th के अंदर हमारे पास में आती है लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आ जाएगा हमारे पास में 3rd, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्चू ऑफ इट्स ऑफिस, कि जो ऑफिस है उसके ही वर्चू से हमारे पास में क्या बनाया, उनको चेयरमैन बनाया हुआ है वीपी साहब को। फिर आता है हमारे पास में वीपी है इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कि वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है ना। अगर आप देखोगे तो अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो उनको अपनी जो सीट है ना, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, वो क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है ना। इतना तो पढ़ा ही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बी इसका गलत हो जाएगा, आंसर सीधा सीधा आएगा डी आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट। फिर हमारे पास में इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं हमारे पास में, है ना, अभी तक जितने भी हुए हैं उनको अरेंज करने के लिए था ये क्वेश्चन। अभी इनको सीटिंग में अर्लीस्ट से लेटेस्ट की तरफ करना है। अभी मान लो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, कि अब ईयर्स तो मेरे को भी याद नहीं है, किसी को ईयर्स याद नहीं रहते कि भाई ये इस साल में आया हुआ है, ये कब आया था, बट मोटा मोटा इतना याद होना चाहिए कि कब आया था। अभी अगर नाटो का बात करते हैं ना, ये वाला देखो जो नोटा है ना, कि आपको कोई मतलब ABCD करके 4 कैंडिडेट्स हैं और चारों में से आपको किसी को भी नहीं चुनना, तो आप उसके लिए नोटा जो है उसका चयन करते हो, है ना। तो वो जो है वो लेटेस्ट अपडेट हुआ है बिल्कुल। ये आई थिंक जो 2014 के जो इलेक्शन हुए थे ना उससे पहले ऐड हुआ था हमारे पास में। तो ये अगर इस हिसाब से देखोगे तो हमारे पास में 2 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारा जो 3rd क्वेश्चन है इससे ही रिलेटेड हमारे पास में निकल के आता है EPFO के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड कम से कम भी 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास में, है ना। तो अभी यहाँ पे भी मेंशन है, फिर EPFO में भी, तो हो चांसेस वेरी वेरी हाई कि आपके CDS में भी वो आए क्वेश्चन, है ना। इलेक्शन काफ़ी न्यूज़ में रहा है पूरे साल भर ही, लास्ट ईयर से ही, तो वेरी हाई चांसेस कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिले हमारे पास में, राइट। अभी यहाँ पे देखो अभी बच गया 2। अभी देखो यहाँ से हमारे पास में 3rd स्टेटमेंट भी आ गई कि लास्ट, इसके बाद में क्या आएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। इसमें क्या होता है कि 2-3 सेकंड का गैप होता है, जैसे आपने किसी ने कोई ए पर्सन को चूज़ करा, ठीक है। अभी उसके लिए आपने क्या किया, उसको प्रेस करा बटन को। अभी जब प्रेस करते हो ना तो एक यहाँ पे क्या आती है, स्लिप निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लिप जो होती है स्लिप हमारे पास में, उसी को हम बोलते हैं क्या, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। यही होता है वो सारा सिस्टम। फिर अभी बच गया हमारे पास में 1 और 2 में से। अभी अगर बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है हमारे पास में, और जो हमारे पास में वोटर आईडी है, पहले वोटर आईडी नहीं होती थी, वोटर आईडी बाद में बनी है हमारे पास में। जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर जो है ना, ये EVM मशीन है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, अगर आप याद हो किसी को, तो हमारे पास में ये आई थिंक 2000 से जस्ट पहले की बात है ना। जब इलेक्शन हुए थे हमारे पास में 19 के बाद में, 1990 के बाद में हमारे पास में, तब हमारे पास में आई थी। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे
तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा ये। अगर मान लो इन दोनों का पता भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे ना 50-50 का चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब स्किप करने से बेटर है इस क्वेश्चन को कि आप क्या करो यहाँ पे 50-50 के बाद में कि आप करके आओ कि नेगेटिव भी होगा तो भी देखी जाएगी, अगर पॉजिटिव हो गया तो नंबर तो मिल ही जाएंगे। राइट, फिर हमारे पास में आता है ये जैसे जॉइंट सिटिंग। देखो जहाँ पे जॉइंट सिटिंग की बात हुई है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो होती है उसके रिगार्डिंग पूछा है इन्होंने। तो आर्टिकल 109 है ना, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है। अगर देखो यूपीएससी यहाँ पे पेपर बनाता है ना, तो वो यहाँ पे आर्टिकल्स से जनरली मैच नहीं करता है, आर्टिकल वो करेक्ट देता है, बाकी स्टेटमेंट गलत करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 109 है, 109 अगर आर्टिकल की बात करते हैं हम तो मनी बिल से रिलेटेड है ये आर्टिकल। राइट, क्योंकि 112 के अंदर आप देखोगे किसकी बात करी है, बजट जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है उसकी बात करी हुई है। तो उससे आगे पीछे वाले जो होंगे वो भी किससे होंगे, फाइनेंस मनी बिल से ही रिलेटेड होने चाहिए हमारे पास में। राइट, तो ये इसका आंसर है हमारे पास में। वैसे तो आता है 108, ये 108 आर्टिकल है वो जॉइंट सिटिंग की बात करता है हमारे पास में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट मे बी, देखो मे बी कोल्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी। भाई सीएए के लिए जॉइंट सिटिंग की कब कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास में, कहीं भी नहीं है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, मनी बिल के लिए हमारे पास में जॉइंट सिटिंग नहीं होती हैं। राइट, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे ना तो कौन सा क्या हो जाएगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। तो आंसर आएगा इसका बी हमारे पास में। फिर लास्ट देखो असर्शन वाला फिर आ गया, डीपीएसपीज है ना, आर इम्पोर्टेंट फॉर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। अभी ये इस स्टेट इसमें बताओ क्या गलत लग रहा है, यहाँ पे कुछ गलत है यहाँ पे दिखने को, कुछ भी नहीं लग रहा कि भाई डीपीएसपी और इकोनॉमिकल सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो होते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट में उनकी बात उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी क्यों यहाँ पे लिखा बिकॉज, बिकॉज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपीज है ना इज़ टू एस्टेब्लिश, क्या कर एस्टेब्लिश करना है, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए आता है, और डीपीएसपीज जो हैं वो हमारे पास में सोशल और इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसका ये भी दोनों ही बिल्कुल सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी हमारे पास में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है जिसने भी बनाया है, बट काफ़ी अच्छा है। तो इसका आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से हमारे पास में पेपर आए हुए हैं, है ना। तो